अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? खैरियत से हैं? ठीक हैं? अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। आपके वालदैन का साया आप पर कायम रहे और आपका साया आपके बच्चों पर कायम रहे। खुश रहे, आबाद रहे मेरा ये सोना पाकिस्तान। दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो की तरफ चलें, आप लोगों से जो गुजारिश है वो ये है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक और कमेंट करना मत भूलें। महसूस नशिस्तों वाले मामले पर पीटीआई सुप्रीम कोर्ट में फंसी पड़ी है। आप इनकी संजीदगी का अंदाज़ा लगाएं। अब तक पीटीआई बाकायदा इस केस में फ्रीक खुद नहीं बनी, मतलब बाहैसियत जमात पीटीआई अब तक इस केस में खुद फरीक नहीं बनी। पीटीआई ने दरख्वास्त तक दायर नहीं की। इस केस में फरीक अफरादी तौर पर कुछ लोग हैं, लेकिन पीटीआई बतौर जमात इसमें फरीक नहीं है। बहरहाल मामलात इस केस में काफ़ी हद तक एक्सपोज हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील ने खुलकर पीटीआई की नाअहली और नाकामी बयान की है। उन्होंने बताया कि हामिद रजा ने कागजात नामजदगी में कहा कि मेरा तल्लक सुन्नी इत्तेहाद और इत्तेहाद तहरीक इंसाफ से है। हामिद रजा के दस्तावेजात में कहा कि तहरीक इंसाफ नज़रियाती के साथ मुंसलिक हूँ। तहरीक इंसाफ नज़रियाती मुख्तलिफ सियासी जमात है जिसका तल्लक पीटीआई से नहीं है। अब जिस जमात का केस लगा हुआ है अदालत में, जिसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इत्तेहाद किया है, उस जमात का जो सरबराह है वो जब इलेक्शन लड़ने जा रहा है तो जो उसने कागजात नामजदगी जमा कराए हुए हैं उसमें उसने कहा है कि वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का चेयरमैन है, सदर है, जो भी है, सरबराह है। और उसका जो इत्तेहाद है वो तहरीक तहरीक इंसाफ नज़रियाती के साथ है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है, पीटीआई नहीं है, बल्कि एक और उसके अंदर से निकली हुई जैली जमात है। और सारी लड़ाई देख लें आप, कहाँ से शुरू है कहाँ। इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ताल्लुक ही नहीं है किसी तरह, दूर दूर तक। अंदाज़ा करें कि तहरीक इंसाफ नज़रियाती जो किसी और की है, इसके नाम पर डिक्लेरेशन जमा कराया, क्लेम कर रहे हैं कि हमें तहरीक इंसाफ तस्वर किया जाए। अब ये हो कैसे सकता है? एक ही सूरत में हो सकता है, जब सिस्टम आपके साथ मिला हुआ हो, फैसला करने वाले आपको फेवर दें, तो ये सारा कुछ मुमकिन है। लेकिन कागज़ों को देखते हुए, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए तो कम अज़ कम ये नहीं लग रहा कि ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है। अपनी गलतियां इलेक्शन कमीशन और सिस्टम पर डालने से ये कोई मामलात दुरुस्त नहीं हो जाएं या चीज़ें ठीक नहीं हो जाएंगी। ये तो एक नलायक और ऊपर से ढीठ है। नलायक होना भी शायद कोई ऐसी बात ना हो, लेकिन ढीठ होना बहुत बड़ी बात है कि इतने ज़्यादा ढीठ है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने जब सबको एक्सपोज किया तो इमरान दारों को मसाइल पैदा हो रहे थे। एक ने तो यहाँ तक कह दिया कि खुतबा ना दें, तकरीर ना करें, हमारे सवाल का जवाब दें। बहरहाल महसूस नशिस्तों पर फ़िलहाल पीटीआई को मुझे नहीं समझ मुझे मुझे अब तक के जो हीरिंग है, अब तक की जो दलाइल हैं, उनसे लगता नहीं है कि ये पीटीआई की तरफ जा रही हैं। समात जो है वो पीर के रोज़ सुबह 11:30 तक मुलतवी कर दी गई है। 11:30 बजे तक दोबारा फिर जो समात है वो शुरू होगी। लेकिन इस वक्त तक जो हालात नज़र आ रहे हैं, वहाँ पीटीआई काफ़ी कमज़ोर पिच पर खेल रही है। पीटीआई खुद वहाँ पर मतलब पीटीआई का तल्लक ही नहीं है उससे, ठीक है ना। अब पीटीआई वाले शोर करते रहे, असम्बली में शोर करते रहे, जो मर्जी नारे लगाते रहे, जो मर्जी कहते रहे, खुद डायरेक्ट उनका कोई तल्लक नहीं है। हामिद रजा साहब जो हैं वो नज़रियाती तहरीक इंसाफ जो है उसके साथ फरमा रहे हैं कि उनका इत्तेहाद है। अच्छा, इधर पीटीआई ने अदारों से मुहाजराई का मुकम्मल तौर पर फैसला कर लिया और इस मुहाजराई में काफ़ी हद तक आगे जा चुके हैं। वो मैं और आप हर रोज़ सुबह शाम देखते हैं। ये नंगा सच है कि 9 मई किसने कराया, कौन मास्टरमाइंड था, एक एक चेहरा वाजह है। लेकिन पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में अपनी हुकूमत का फ़ायदा उठा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशनल कमीशन बनाने का फैसला है और पीटीआई कमीशन के लिए सूबाई असम्बली से करारदाद मंजूर करेगी। ये खुला अदारों के साथ टक्कर लेने वाली बात है। अदारे पहले ही कमज़ोर बुनियादों पर खड़े हैं क्योंकि उन्होंने लचक दिखाकर पीटीआई को मजबूत होने दिया और ख़ुद कमज़ोर हो गए। और जब दिल चाहता है जिस पर वो चढ़ाई कर देते हैं, और चढ़ाई वो इसलिए कर देते हैं कि उनको ढील मिली हुई है। और जो ख़ास तौर पर 9 मई को ढील मिली है, अब उसका उस ढील का आप खमियाजा भुगतेंगे मुल्क के अंदर और बैरून मुल्क में। आप देखें कि अमेरिका जो है वो भी आपके ख़िलाफ़ एक करारदाद पेश कर रहा है, जिसमें वो फरमा रहा है कि इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियों के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में
जो हो रहा है उसकी तहकीकात होनी चाहिए, वो बंद होनी चाहिए, और वो सिर्फ़ और सिर्फ 9 मई की ढील की वजह से हुआ है। अगर 9 मई पे आपने 1-2 महीने में 9 मई वालों को सज़ाएं दी हो जाती और ये चैप्टर क्लोज़ कर दिया जाता, तो उसके बाद एक तो ये सब कुछ जो हो रहा है ये ना होता, सबसे पहले तो ये नहीं होना था, और दूसरी तरफ मैसेज चला जाना था पूरी दुनिया को कि ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, पाकिस्तान के अंदरूनी मामले में कोई दूसरा मुल्क दखल अंदाजी ना करता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और अब सब ये भुगता जा रहा है। आज इमरान खान के इद्दत में निकाह केस में सज़ा मौतली का ख्वाब देखा जा रहा था, कुछ तो रहाई का ख्वाब देख रहे थे, लेकिन मुझे क्यों महसूस हो रहा है कि जज साहब इद्दत में निकाह केस की सज़ा मौतली से पहले मामला इस्लामी नज़रियाती कौंसल या शरीयत कोर्ट को भेज सकते हैं, कोई इसकी तशरीह करे। अगर ऐसा हुआ तो फिर बुशरा बीबी समेत इमरान खान की रहाई एक दफ़ा फिर रुक जाएगी। इमरान खान पर दीगर के मुकदमात अभी बाकी हैं। थोड़ी बहुत ठंडी हवा जो है वो बुशरा बीबी के लिए कहीं ना कहीं आएगी, लेकिन अगर आप इमरान खान साहब के बारे में सोच रहे हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इमरान खान साहब जो हैं वो अभी लंबे मेहमान हैं, वो रहेंगे, रुकेंगे, क्योंकि उन्होंने भी बहुत सारे काम जो है वहाँ बैठ के करने हैं जेल में, तो वो काम ख़त्म ना होने तक जो है वो अभी चलते रहेंगे। ठीक है ना जी। ये उस वक्त तक चलते रहेंगे जब तक इस मुल्क की डायरेक्शन सीधी नहीं हो जाएगी, क्योंकि खान साहब जो हैं वो रुकावट हैं इस मुल्क की तरक्की में। खान साहब रुकावट हैं इस मुल्क के गरीब आवाम के आगे जाने में, और खान साहब रुकावट हैं पूरी दुनिया के साथ अपने तलकात बेहतर करें। अब देखें ना कि जेल के अंदर बैठा हुआ इंसान है, वो अमरीकी कांग्रेस तक अपने उन हवारियों के ज़रिए, अपने उन दोस्तों के ज़रिए और अपने उन मास्टर के ज़रिए और अपने उन जिनके लिए, जिनके एजेंडे पर वो काम कर रहे हैं, डेफिनेट वो बड़ा तगड़ा एजेंडा भी बड़ा तगड़ा है, और जिनके लिए वो काम कर रहे हैं पूरी दुनिया में उनकी हुकूमत है। ठीक है ना जी। बड़े से बड़े ब्रांड देख लें, बड़े से बड़े खाने पीने वाले होटल रेस्टोरेंट देख लें, वो उन्हीं के हैं। पूरी दुनिया में अरबों रुपया पैसा उनके लिए कभी कोई अहमियत नहीं रखता था, तो कांग्रेस तक ले जाना और इमरान खान को वहाँ पर कामयाबी दिलाना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्लेम करना कि ये उनकी कामयाबी है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करारदादें पेश हुई हैं, तो इमरान खान साहब अभी काफ़ी देर रहेंगे, क्योंकि इमरान खान है। अच्छा, इधर जजों की बात करें तो वो बराह रास्त अब वज़ीर आला और वज़ीर आज़म को ही ललकार देते हैं। करोड़ों अवाम के मुंतखब नुमाइंदे को अपनी अदालत का नायब कासद समझ कर ललकारते हैं। जैसे नायब कासद को नहीं कहते कि अब बारों बंदे ने ज़रा आवाज़ मार। सरगोदा के एक जज ने ख़त लिखा था कि मुझे एजेंसियों ने कॉल करके धमकाया है। इस केस को जस्टिस शहजाद एक जज को सौंप कर गए थे। इस जज ने आज समाअत की और सीधा वज़ीर आज़म को ही पुकार लिया। मौसूफ क्या फरमाते हैं? वज़ीर आज़म पाकिस्तान ISI और IB के हवाले से जिम्मेदारी उठाएंगे। अगर इसके बाद भी कुछ हुआ तो हम बराह रास्त वज़ीर आज़म से पूछेंगे। जज ने तमाम सेशन जजों को ये हुक्म दिया है कि वो अपने अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन इंस्टॉल करें, कोई भी कॉल आए इसे रिकॉर्ड करें। जी, जज साहबान जो है वो ये कह रहे हैं कि अगर आपको कोई कॉल आए तो उसकी रिकॉर्डिंग करें। मतलब ज़ाहिर है कोई कॉल आए कि आपको कोई कहे कि यार ये फ़ैसला ऐसे कर दो या इसको ऐसे कर दो, तो वो रिकॉर्ड कर लो। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि आज के बाद अगर किसी भी किस्म की इस किस्म की दोबारा कुछ चीज़ हुई तो इसका जो IB है और ISI है, अगर किसी ने डराया धमकाया तो उसका जो जिम्मेदारी है वो डायरेक्ट वज़ीर आज़म की होगी, और हम वज़ीर आज़म को बुलाएंगे। वज़ीर आज़म को क्यों बुलाएंगे भाई? जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जो एजेंसियाँ चला रहे हैं, उनको बुलाए ना। वज़ीर आज़म का इसमें वज़ीर आज़म क्या करेंगे आगे आपको बता के? अगर आपको इतना ही शौक है पंगा लेने का, इतना ही शौक है सिक्योरिटी से खेलने का, तो फिर आप बुलाएं ना। आप बुलाएं ISI के सरबराह को बुलाएं, आप बुलाएं। आपके एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने तमाशा देख लिया ना, उसने कहा था ना कि मैं सेक्टर कमांडर को बुलाऊंगा। सेक्टर कमांडर की हैसियत भी उन्होंने बताई थी कि SHO के बराबर होती है, तो बुला लेते। तो अभी भी अगर आपने बुलाना है तो आप वज़ीर आज़म को क्यों बुला रहे हैं, वज़ीर आला को क्यों बुला रहे हैं? आपने बुलाना है तो बुलाएं, सेक्टर कमांडर को बुलाना है तो बुलाएं IS के सरबराह को। ठीक है ना जी, बुलाएं IB के सरबराह को, जो ये कर रहे हैं उनको बुलाएं ना। क्या वज़ीर आज़म के कहने पर कर रहे हैं या वज़ीर आज़म ने उनको कहा है कि करें? खुलकर सामने आए ना। जिनसे पंगा है, जिनसे आपको शौक है लड़ने का, उनसे लड़े। इसमें वज़ीर आज़म का क्या कसूर है? खैर, शहबाज गिल के भाई की गुमशुदगी का केस सुनने वाले जज ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को ललकार दिया है। कहा है कि हम वज़ीर आला को बुलाएंगे, पूछेंगे कि उन्होंने बाजियाबी में क्या कहा। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि सूबे का वज़ीर आला जिसके पास हज़ारों काम है, वो सब काम छोड़कर जज साहब के केस हल करने लग जाए। यूँ तो फिर IG समेत पूरी पुलिस ही फारग कर दी जाए, वज़ीर आला ही सब काम पे लग जाएंगे। देखें, अब जो ढूंढना है, जो बंदा गुम हुआ है, वो पुलिस का काम है। आप IG को बुलाएं, IG को बुलाकर उससे पूछें कि हमारा
जो बंदा गायब है, हमारा बंदा, क्योंकि जाहिर है शहबाज गिल साहब जो है उनका अपना बंदा है, तो वो उनसे पूछें कि वो कहाँ है, किस तरफ है, कहाँ है, क्यों नज़र नहीं आ रहा। हाँ, तो चलो बात समझ आती है, लेकिन अब इसमें आप वज़ीर आला को फिर बुला लेंगे और वज़ीर आला को ज़िम्मेदार ठहराएंगे तो फिर थोड़ी ज़्यादती हो जाएगी। कल मैंने मशवरा दिया था, हुकूमत को चाहिए कि पार्लियामेंट में अमरीकी करारदाद के ख़िलाफ़ मंजूर करे। अमरीकी कांग्रेस ने जो इसराइल की हमायत में करारदाद मंजूर की है, इसके ख़िलाफ़ एक करारदाद मंजूर करे। और मुझे लगता यह है कि ये काम हुकूमत करने जा रही है। हुकूमत पार्लियामेंट में करारदाद लाने जा रही है, और वो ये जो अमेरिका ने इसराइल के हक़ में और फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ है, तो अब ज़ाहिर है पाकिस्तान जो है वो इस फ़लस्तीन के हक़ में और इसराइल के ख़िलाफ़ तो करेगा। और फिर जो पाकिस्तान के दाखिली अमूर में अमेरिका की दखल अंदाजी है या उसके ख़िलाफ़ करारदाद है, उसको भी जवाब देगा और देना भी चाहिए। आपका क्या ख्याल है कि क्या करारदाद पेश करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो करारदाद पेश करके अमेरिका को जवाब देना चाहिए? सवाल का जवाब ज़रूर दें। सुन्नी इत्तेहाद को सीटें मिल रही हैं या नहीं मिल रही, दूसरी जमातों में ही डिवाइड हो रही हैं, या फिर मामला पार्लियामेंट में आ रहा है? इस सवाल का जवाब भी ज़रूर दें। इंशाल्लाह आप लोग से अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करना भी मत भूलें। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।